तो आज है भिक्षा नक्षत्र जिसमें स्नान नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं स्नान नहीं करूँगी। आज रविवार का दिन है और रात को ग्रहण भी लगेगा, तो सीधे सोमवार को स्नान होगा। चलिए सबसे पहले खाने की तरफ चलते हैं, चाय पानी बनाते हैं। अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं। हेलो नमस्कार सुप्रभात आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा काम तो शुरू हो गया है, आपका शुरू हुआ है कि नहीं ज़रूर बताइए। और ये सारे काम ऐसे हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते। मेरे तो कभी नहीं, पता नहीं आपके हो जाते होंगे तो मुझे नहीं पता। और आज है चंद्र ग्रहण वाला दिन, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ग्रहण से या किसी भी चीज़ से डरना चाहिए। अगर आपके कर्म ठीक है ना तो आप भी ठीक है, और किसी भी चीज़ से डरते उसको डर लगना चाहिए जिसके कर्म खराब हो। तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन अगर भगवान ने पेट दिया है ना तो खाना तो बनना ही है। और ये काम ना एक ऐसा काम है जिसकी वजह से दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। मतलब पेट नहीं होता तो ना कोई कमाने जाता, ना ही कोई बनाने जाता, और ना ही कोई साफ सफाई करने जाता। पर साफ सफाई के साथ साथ रीस्टॉक भी तो करना है, क्योंकि घर में सामान नहीं होगा तो बनेगा क्या, और बनेगा नहीं तो खाओगे क्या। खैर पिछले 2 वीडियो से मैं रीस्टॉक ही कर रही हूँ, मतलब 2 दिन से कर रही हूँ। और ये तो डेली का है, घर में रोज कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है और डेली हम लोग रीस्टॉक करते ही रहते हैं। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, किचन के कोई भी बॉक्सेस हमेशा के लिए खाली नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि बॉक्स पूरे खाली होने से पहले आप उसे रीस्टॉक कर दो। मैं पूरा खाली कभी नहीं होने देती हूँ, थोड़ा सा बचता है तब तक उसे रीस्टॉक मतलब फिर से भर देती हूँ। और आज फाइनली आ गया है बैगन वाला भरता बनाने का दिन। तो मैंने सबसे पहले इसे गैस पे चढ़ा दिया है, अच्छे से सेक लिया है अलट पलट के, और उसके बाद प्याज लहसुन और मिर्च काट के रख दिए बिल्कुल बारीक बारीक। फिर मैंने लिए हैं 2 ठे टमाटर, उनको भी अच्छे से ऑयलिंग करके अच्छे से भून लिया है गैस पे ही। और साथ में थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में मैं इन सबको अच्छे से भूनने वाली, मतलब लहसुन प्याज और मिर्च को। जब तक ये सब अच्छे से भुन रहे हैं तब तक मेरा टमाटर भी पक गया है, और इसको हम पील ऑफ कर लेंगे, मतलब ऊपर का जो छिलका होता है उसे निकाल लेंगे। ऐसा हम बैगन के साथ भी करेंगे, क्योंकि छिलके वाला बैगन खाने से वो चिपक जाएगा आपकी आंतों में जाके और नुकसान ही करेगा। कभी भी बहुत ज्यादा लगातार छिलके वाली और साथ के साथ बीज वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमेशा करना चाहिए कि हफ्ते में एक बार ऐसा खा लेते हो तो खा लो, अदरवाइज हमेशा पील ऑफ मतलब छील की ही सब्जियों को खाना चाहिए। अब मैंने इसमें ऐड किया है हल्का सा नमक, हल्का सा हल्दी, और थोड़े से जो मसाले डेली के यूज में आपके घर में है वो। साथ में थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है राजेश मसाला, मतलब मीट मसाला। और बस अब इसे भूनेंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और बैगन को अच्छे से मैश करके। तो ये लीजिए अब हो गया है ऐड, और अब हो गया है ये बिल्कुल रेडी खाने के लिए। सिर्फ 1 मिनट इसको पकाना है और ये हो जाएगा रेडी। उसके बाद मैंने एज सच कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे मैं शाम को मिल रही हूँ। जो बैटर मेरा बचा हुआ था गोजा वाला, उसको मैंने तवे पे डाल के पतले पतले से चिले बना लिए हैं, और उसकी बनाई है सब्जी, मतलब बेसन की सब्जी गट्टे वाली। और मेरा बच्चा अब खुद से दूध पीने लगा है, देख लो। मैं भी जब रिकॉर्ड कर रही थी ना तो वो हटा ले रहा था, और जब कैमरा हट रहा था तो वो पीने लग रहा था। वो भी कैमरा शाई होता जा रहा है धीरे धीरे अपने पापा की तरह। आज था भिक्षा नक्षत्र, जिसकी वजह से सुहागिन स्त्री आज के दिन स्नान नहीं करती है। तो आज मैंने स्नान नहीं किया था दिन में। तो अभी मैंने वस्त्र बदले हैं, क्योंकि अभी रात को ग्रहण लगने वाला है 9 बजे से, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो मैंने वस्त्र बदले हैं, मेरा डिनर भी हो गया है। और वस्त्र इसलिए बदले हैं क्योंकि मुझे फिर माला जप करनी है और गीता का पाठ करना है, तो इसलिए मैंने वस्त्र बदल लिए हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी प्लीज़ ना आप पूरे बालों में कोकोनट ऑयल की अच्छे से चम्पी करो और फिर अपनी चोटी करो और फिर हमें दिखाओ। तो मैं आज उनकी ख्वाहिशें पूरी करने वाली हूँ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, शायद वो मेरे बालों की मोटाई देखना चाहते थे। तो चलो आज उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। वैसे तो मैं हमेशा चोटी करके रखती हूँ, तो इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं सेंस, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब उन्होंने बोला है और इतने प्यार से कमेंट किया है तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और अभी ग्रहण लगने वाला है, तो मैंने ना 7 बजे से पहले ही खाना खा लिया था अपना रात का खाना, क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रहण में अगर पेट में भी खाना है ना तो वो भी ख़राब होता है। और अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा अपनी 28 कलाएँ दिखा रहा है। तो उस 28 दिन आपकी उम्र छोटी हो जाती है। अगर पेट में खाना है वो ख़राब हो रहा है तो आपका चेहरा 28 दिन मतलब 28 दिन उम्र कम हो जाएगी आपकी। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप खा लो। तो मैंने पहले ही खा लिया था। अभी पहले उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं।
आई होप कि मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। चलो शुरू करते हैं। तो भाई मैं ऑयलिंग करूं और मंजूलिका ना बनूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बाल भी तो वैसे ही हैं, अब करूं तो क्या करूं क्या। ऐसे उन भाई साहब ने ऐसा क्यों कहा था मुझे नहीं पता। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये वीडियो अलग से उनको लिंक शेयर करूंगी, तो अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए। और मैंने बहुत अच्छे से चंपी की है क्योंकि बचपन से हम करते आ रहे हैं, तो मुझे इन सब चीजों की आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है। मैंने सोचा जब इतनी अच्छी चंपी हो ही गई है तो क्यों ना 2 चोटी कर ली जाए। तो मैंने उसके बाद बालों को बांधा है 2 चोटी में और मैं बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि कॉलेज के बाद ना ये पहली बार है कि जब मैंने 2 चोटी की है। कॉलेज में तो मैं डेली के डेली 2 चोटी में ही जाया करती थी और ये भी एक मेजर रीजन है मेरे बालों को बढ़ने का। मतलब अगर आप 2 चोटी करने लगो रेगुलर बेसिस पे ना, तो बाल बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। ऐसा मेरा थिंकिंग है क्योंकि हम जब क्लास 8 में थे हमारे स्कूल में ये नियम लागू हो गया था कि हमें 2 चोटियों में ही आना है। और उससे पहले मेरे बॉय कट थे और जब बॉय कट मेरे बढ़े तब मैंने 2 चोटी करना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरे हेयर जो बढ़े हैं ना भाई साहब, बता नहीं सकती मैं, आप सिर्फ दिखा सकती हूँ तो देख लो। और अब बताओ अच्छे से ऑयलिंग की है कि नहीं। और इतने लंबे लंबे बाल चाहिए तो 2 चोटी करना तो बनता है और साथ के साथ बहुत सारी ऑयलिंग भी। कोई भी मना करे, कितना भी मना करे, आप उन्हें मेरा वीडियो दिखाइए और एक बार मेरे बालों को भी देख लीजिए। ऑयल इज द बेस्ट थेरेपी जो अब तक मैंने सीखी है अपने बचपन से। वो यही है कि हाँ ऑयल करो, बहुत अच्छे से करो, एकदम अच्छे से करो, लेकिन सिर्फ हफ्ते में 1 दिन। ऐसा नहीं है कि लगा के उसे 4 दिन तक छोड़ दो। ये मेरी 2 चोटियां बहुत टाइट वाली रेडी हैं, अब इससे ज्यादा टाइट मैं नहीं बना सकती भैया। और मैं सच में बताऊं तो मेरे ससुराल में सब लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने किसी का बाल झाड़ दिया ना, मतलब चोटी कर दी, तो वो 2 दिन तक खुलेगी नहीं। मैं इतना टाइट चोटी करती हूँ और मुझे जानने वाले लोग भी ये जानते होंगे कि मैं इतना टाइट ही हमेशा से कराती आई। अब मैंने लगाया है अपना फेवरेट वाला टोनर जो मैं बना चुकी हूँ अपने स्किन के लिए और अब भी देखो मेरी स्किन कितनी ज्यादा पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। अब मैं खुश हो गई हूँ अपनी स्किन से क्योंकि जितने भी डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स जो भी हो रहे थे वो सब खत्म हो गए सिर्फ एक टोनर की वजह से। अब बिल्कुल लाइट हो गए हैं और कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएंगी। पूजा वाले रूम से ना भगवत गीता की किताब मेरे घर में बहुत सारी है, दोनों किताबें लेके आई हूँ। बाबू सो रहा है, माला भी है मेरे पास जिससे मैं डेली का मंत्र जाप करती हूँ। पहले ही मंदिर से निकाल लिया था, मंदिर का तो 12 बजे ही बंद हो गया था मंदिर, दोपहर में 12 बजे। तो इसका जाप करूँगी रात को। कोई वीडियो शूट नहीं होगा क्योंकि इन सारी चीज़ों में ना आस्था की ज़रूरत होती है, वीडियो शूटिंग की नहीं। और किताबें पढ़ूँगी, चोटी वाले भैया को चोटी करके तो दिखा दी। चलो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को जी। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और चंद्रग्रहण अशुभ नहीं होता, बस मानने के ऊपर है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ही हो फल देगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा ही फल देगा। अगर मैं किसी चीज़ को मानती हूँ इस दुनिया में ना, तो वो है कर्म। तो सबको अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि उसी का फल सबको मिलता है। कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है, बस अपने मानने के ऊपर है। ठीक है, बाय बाय।